हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स भाई आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है। रियल नंबर्स दो नंबर से मिलकर बना है, एक रैशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं और एक इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते। अब भाई रियल नंबर्स के बारे में अब क्लास 10th में भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई रियल नंबर्स के अंदर हमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, आइए चलिए जानते हैं। भाई लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। क्या होता है? एक स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी ये स्टेटमेंट किसने दी थी? एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम यूक्लिड था, उन्होंने दी थी। अब भाई ये स्टेटमेंट किसी ना किसी चीज़ के ऊपर दी गई होगी, तो जी हाँ, यूक्लिड ने ये स्टेटमेंट दी थी डिवीजन के ऊपर। आप जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसके ऊपर दी गई स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अब इस लेमा को समझने के लिए आपको सबसे पहले डिवीजन को समझना पड़ेगा। अब भाई मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां आपको 9 को डिवाइड करना है 5 से। अब बच्चे कहेंगे यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, 9 को 5 से डिवाइड करना कितना आसान है। मैंने कहा 1 पर आता है 5 और कितना बचा? 4। हाँ कि ना? मैंने कहा बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब इस डिवीजन के अंदर आपको थोड़े बहुत बेसिक्स जानने की ज़रूरत है। वो बेसिक्स हम आपको बता देते हैं, जैसे कि इस नंबर जो नंबर डिवाइड हो रहा है इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम बच्चों? डिविडेंड बोलते हैं। जो नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, और साथ ही साथ ये जो नंबर यहाँ पर बच रहा है इस नंबर को हम रिमाइंडर बोलते हैं, और यहाँ पर जो नंबर हमारा आता है इसे हम क्वोशंट बोलते हैं। ऐसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। जी हाँ, मैंने पढ़ रखा है। क्लास 9th में आपने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम? भाई रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो हमारा डिविडेंड होता है, लिख रहे हैं, जो हमारा डिविडेंड होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? वो होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। बहुत छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर के बराबर होता है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैंने जो एग्जांपल लिया मैं उसी के अंदर देखूं तो मेरा डिविडेंड ज़रूर 9 था। मैंने कहा हाँ, डिविडेंड मेरा 9 था। डिवाइजर मेरा किसके बराबर था बच्चों? 5 के बराबर था। यहाँ पे क्वोशंट मेरा 1 था और रिमाइंडर मेरा 4 था। क्या सॉल्व करने पे आंसर 9 आ रहा है? मैंने कहा हाँ, 5 1 जा 5, 5 + 4 9, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये स्टेटमेंट जो है रिमाइंडर थ्योरम है, और इसी रिमाइंडर थ्योरम को छोटा करके इसको बनाया गया है। किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा को बनाया गया है। भाई ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं, बस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो ए है उस ए का मतलब बच्चों क्या है? डिविडेंड। बी जो है इसका मतलब है डिवाइजर। क्यू जो है इसका मतलब है क्वोशंट, और आर जो है इसका मतलब है रिमाइंडर। बात समझ आ रही है? इस डिविडेंड को बस इन्होंने ए से डिनोट कर दिया, इस डिवाइजर को इन्होंने बी से डिनोट कर दिया, क्वोशंट को इन्होंने क्यू से डिनोट कर दिया और रिमाइंडर को इन्होंने आर से डिनोट कर दिया। बन गई हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट बी इंटू क्यू प्लस में रिमाइंडर प्लस में आर। बात समझ आ रही है? बस एक छोटा छोटा निकनेम दे दिया गया है और हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा तैयार हो गई। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक बात समझ आ रही है। बस एक नई चीज़ और मेरे को दिखाई पड़ रही है, वो नई चीज़ है ये।
इन्होंने कहा कि जो रिमाइंडर होगा, क्या, जो रिमाइंडर होगा वो हद से हद 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं दो नंबर को डिवाइड करूँ 4 और 2 को, तो मैं देख पाऊंगा कि मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 से छोटा कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता। रिमाइंडर जो है हमेशा 0 या तो 0 से बड़ा रहेगा, और रिमाइंडर जो है हमेशा किससे छोटा रहेगा बच्चों, डिवाइजर से छोटा रहेगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 4 है, जो कि 0 से तो बड़ा है लेकिन मेरा डिवाइजर से छोटा है। डिवाइजर यहाँ पर क्या है बच्चों, 5 है, 5 से छोटा है। जो मेरा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा रहेगा, ठीक है, और 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल जो है हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको मैंने 34 एप्पल्स दिए। मैंने आपको कितने एप्पल्स दिए बच्चों, 34 एप्पल्स दिए, जिसके अंदर मैंने आपको कहा, क्या कहा बच्चों, कि इन 34 एप्पल्स को आपको किस में डालना है, बॉक्सेस में डालना है। किस में डालना है, बॉक्सेस में डालना है। और एक बॉक्स के अंदर आप कितने एप्पल्स डाल सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं 10 एप्पल्स। तो मैंने कहा अगर एक बॉक्स में हम 10 एप्पल्स डाल देंगे तो 3 बॉक्स के अंदर 30 एप्पल्स आ जाएंगे। 3 बॉक्स के अंदर हमारे कितने एप्पल्स आ जाएंगे बच्चों, 30 एप्पल्स आ जाएंगे। और तब भी हमारे 4 एप्पल्स खाली बच जाएंगे। एप्पल तो 34 है ना, 10 एप्पल्स एक बॉक्स में आ गए, 10 एप्पल एक बॉक्स में आ गए, 10 एप्पल एक बॉक्स में आ गए, ये हो गए 30 एप्पल्स, और एक एप्पल खाली बच गया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। हम यहाँ पर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। कैसे, मैंने देखा कि मेरे 34 एप्पल्स जो हैं उसमें से 10-10 एप्पल्स जो हैं वो कुल कितने बॉक्स के अंदर आ गए, 3 बॉक्स के अंदर आ गए, और एंडिंग में मेरे 4 एप्पल्स खाली बच गए। बात समझ आ रही है। 34 एप्पल्स जो हैं वो 10 बॉक्सेस के अंदर आ गए, मतलब 10 एप्पल जो है 3 बॉक्सेस के अंदर आ गए, सॉरी, और तब भी मेरे 4 एप्पल्स खाली बच गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा क्या है ए, ये मेरा क्या है बी, ये मेरा क्या है क्यू, और ये मेरा क्या है आर, है ना। आप देख रहे हैं कि डेली लाइफ में हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है ना। तो भाई अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल हम मैथमेटिक्स में कहाँ पर करते हैं, उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इस्तेमाल की जाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंप्यूट करने के लिए। कंप्यूट करने के लिए मतलब फाइंड करने के लिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। अब भाई एचसीएफ जो है हमने छोटी क्लासेस में फाइंड करना सीखा है, क्लास 7th में भी हमने एचसीएफ को फाइंड करना सीखा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है और इसे फाइंड कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपको हम 2 नंबर दे देते हैं, एक ले लेते हैं 455 और एक ले लेते हैं हम 42। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जो तरीका हमने छोटी क्लासेस में सीखा है पहले उस तरीके पर ध्यान दे लेते हैं। मैंने कहा अगर किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ निकालना होता है तो उन दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते थे। बात याद आ रही है कुछ कुछ। मैंने कहा अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो उन दोनों नंबर का हम क्या करते थे बच्चों, अलग अलग एलसीएम लेते थे। 455 का अलग लेंगे और 42 का अलग लेंगे। तो मैंने कहा 42 तो 2 की टेबल से जा रहा है कितने पर, 21 पर। 21 3 की टेबल से जा रहा है कितने पर, 7 पर। 7 की टेबल से जा रहा है 1 पर। उसी तरह 455 को अगर मैं देखूं तो 455 ज़रूर मेरा 5 की टेबल से जा रहा है, कितने पर जा रहा है, 91 पर जा रहा है। उसी तरीके से 91 जो है 7 की टेबल से जा रहा है। मैंने कहा 1 3 13 पर जा रहा है, और 13 जो है 13 से जा रहा है अपनी टेबल में जा रहा है। बात समझ आ रही है। मैंने कहा हाँ, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा 455 था वो बच्चों किसके बराबर था। मैंने कहा 455 तो मेरा 5 × 7 × 13 के बराबर आ रहा है ना। और उसी तरफ अगर मैं देखूँ तो 42 मेरा किसके बराबर आ रहा है, 42 मेरा बराबर आ रहा है 2 × 3 × 7 के। अब दोनों का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो दोनों के अंदर क्या ढूंढना पड़ेगा, कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, क्या ढूंढना पड़ेगा, कुछ
कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर कुछ कॉमन है क्या? मैंने कहा हाँ कॉमन है। 7 हमें ऊपर भी दिख रहा है, 7 हमें नीचे भी दिख रहा है, यानी यहाँ इन दोनों के अंदर हमें कॉमन दिख रहा है 7। तो HCF मेरा कितना आ जाएगा? 7। बात समझ आ रही है? ये तरीका हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से मुझे HCF कैसे निकालना है, आइए चलिए सीखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालना है तो किस तरह निकालेंगे। तो मैंने कहा HCF निकालना है अभी भी दो नंबर्स का, 455 और 42 का। कैसे निकालेंगे, आइए चलिए नज़र मारे। तो आपको यहाँ पे हर बार बनाना है एक डिवाइड का साइन, ठीक है, और हर बार आपको बड़े वाले नंबर को अंदर डालना है, बड़े वाले नंबर को आपको अंदर डालना है और छोटे वाले नंबर को आपको बाहर रखना है। बड़ा वाला अंदर, छोटे वाला बाहर। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब इसको देखें तो 42 जो है 455 की टेबल में इससे छोटे कब पे आता है, देखते हैं भाई। 10 से जाएगा 420, मैंने कहा 13 से लेके देखे क्या, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पर 42 आ जाएगा। मैंने कहा 546, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना। मैंने कहा एक काम करते हैं फिर 11 से लेके देखते हैं। तो 11 से लेके देखेंगे तो आ जाएगा 462। 42 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 462। अब मैंने कहा 10 से लेके देखते हैं क्योंकि 462 भी अभी इससे बड़ा आ रहा है। मैंने कहा 10 से लेके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। बात समझ आ रही? नॉर्मल डिवाइड करना है, इससे छोटा वाला नंबर ढूंढना है ना। चलिए 420 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा अभी देखते हैं, माइनस करते हैं इस चीज़ को। 5 का 5 और 5 में से 2 गया तो क्या बचा बच्चों? 35 बचा। यहाँ तक की डिवीजन बहुत आसान है ना। अब लेकिन जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि आप इसे और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 35 तो 42 से छोटा है, उसकी टेबल में नहीं आता, तो तब आपको इस 42 को उठा करके ऐसे नीचे ले आना है। बात समझ आ रही है? ऐसे और एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। चलिए भाई 42 को उठा के हम नीचे ले आए तो मैंने देखा अभी भी 35 2 ज़ा 70 होता है, तो ये ज़रूर 1 से जाएगा 35 पे, बिल्कुल। तो मैंने कहा माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया तो मेरा बचा 7। मैंने कहा अब मैं और डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो जैसा मैंने आपको बताया था ये 35 को उठाकर कहाँ ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि 7 की टेबल में 35 आता है, कितने पर आता है? 5 पर आता है, और 35 क्रॉस। जैसे ही आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाए बच्चों? 0 बच जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच जाए? 0 बच जाए, तो ये वाला जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला नंबर आपका HCF होगा। ये वाला नंबर आपका HCF होगा। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके अंदर अगर हम लगा कर देखेंगे तो हम देख पाएंगे किस तरह लगेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा मेरा डिविडेंड क्या था? 455 था। वो किसके बराबर होगा? डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। बस सबसे पहले वाला देखना आपको यहाँ पर इस वाले के अंदर, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा है ना। फिर जब मैं सेकंड वाले के अंदर आऊँगा तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पर मेरा डिविडेंड हो गया था 42, डिवाइजर मेरा हो गया था 35 और कोशेंट मेरा 1 हो गया था और रिमाइंडर मेरा 7 हो गया था। बात समझ आ रही है? अब देखना आपको यहाँ सबसे नीचे थर्ड वाले के अंदर मेरा डिविडेंड क्या था बच्चों? 35 था, डिवाइजर मेरा क्या था? 7 था, कोशेंट मेरा 5 और रिमाइंडर मेरा 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाए तो ये वाला नंबर आपका क्या होगा? HCF होगा। जैसे हमने अभी पिछले तरीके में करके देखा तो उसमें भी HCF 7 आ रहा था और इसमें भी HCF 7 आ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए और क्लियरिटी बैठ जाए। इसको मिटा देते हैं जल्दी से। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जहाँ पे 135 और 225 के बीच का हमें HCF निकालना है। तो मैंने कहा जब भी HCF निकालना होगा तो हर बार हम छोटे वाला नंबर बाहर और बड़े वाला नंबर अंदर ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा 135 का डबल करूँ तो 270 आ जाए, 270 आएगा। हाँ 270 आ जाएगा, ये तो बढ़ा जा रहा है।
तो हम इसे किससे लेंगे बच्चों, 1 से लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 135 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0 बचा, और 22 में से हमें क्या माइनस करना, 13, तो बचा 90। मैं देख पा रहा हूँ अभी अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 90 जो है 135 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 135 को उतार देंगे नीचे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे उतारेंगे। क्या 90 की टेबल में 135 आता है? मैंने कहा नहीं, 90 1 जा 90, 92 जा 180, ये तो बड़ा चला जाएगा, इसलिए इसे भी किससे ले जाते हैं, 1 से ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर आ गया 5 और 13 में से हमारे 9 गए तो कितना बचा बच्चों, 13 में से 9 गए तो हमारा बचेगा इस हिसाब से 4, है ना। दोबारा से इस नंबर को हम क्या करेंगे, उठा के ले आएंगे, इधर ले आएंगे 90। तो मैंने कहा 45 की टेबल में तो 2 पर आता है, तो 2 पर गया 90, और 90 यहाँ पर पूरी तरीके से आंसर क्या आ गया, 0। तो जब भी मैंने कहा था आंसर 0 आ जाएगा, तो ये वाला नंबर मेरा क्या होगा, HCF होगा। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पर हमारे 3 बार डिवाइड हुए हैं। सबसे पहली बार डिविडेंड मेरा 225 था, डिवाइजर मेरा कितना था, 135 था, कोशेंट मेरा 1 था, और रिमाइंडर मेरा 90 था। बिल्कुल ऐसे, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे। आगे देखेंगे तो हम देख पाएंगे, तो सेकंड वाला जब डिवाइड हुआ तो मेरा डिविडेंड 135 हो गया, कोशेंट मेरा, अभी देखेंगे, अभी तो डिवाइजर चाहिए ना हमें, यहाँ डिवाइजर मेरा 90, कोशेंट मेरा 1, रिमाइंडर मेरा 45 हो गया, है ना, रिमाइंडर मेरा 45 हो गया। थर्ड वाले में अगर देखेंगे तो डिविडेंड मेरा क्या था, 90 था, डिवाइजर मेरा 45 था, कोशेंट मेरा क्या था भाई, कोशेंट यहाँ पे देखेंगे तो कोशेंट मेरा 2 था, और रिमाइंडर क्या आ गया था, 0 आ गया था। बस यहाँ पर HCF मेरा क्या आ गया, 45। HCF मेरा क्या आ गया बच्चों, 45, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आ गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से आपको HCF किस तरह फाइंड करना है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्वीट सेलर है, मतलब जो मिठाइयाँ बेचता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 420 काजू की बर्फियाँ हैं, और 135 बादाम की बर्फियाँ हैं। अब वो इन सबको स्टैक करना चाहती है, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना चाहती है, ऐसे एक के ऊपर एक रखना चाहती है, ऐसे इन सेम नंबर में रखना चाहती है, मतलब इन दोनों के नंबर कॉमन होने चाहिए। यानी हमें यहाँ पर क्या निकालने को बोला गया है, सीधा सीधा HCF निकालने को बोला गया है। जब भी यहाँ पर कुछ कॉमन की बात आ जाए कि सेम नंबर होना चाहिए, सेम रोज होनी चाहिए, सेम कॉलम्स होने चाहिए, तो इस केस में हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन फैक्टर बन रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है 420 और 130 का, है ना। तो मैंने कहा हर बार आपको छोटे वाला नंबर बाहर ले लेना है और बड़े वाला नंबर आपको अंदर ले लेना है। अब मैंने कहा 130 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 270, 130 को 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 390। तो 390 जा रहा है भाई, बिल्कुल जा रहा है, ये जा रहा है 3 से 390 पर, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे, 0 यहाँ आ जाएगा, और 12 में से अगर 9 गया, 12 में से अगर 9 चला गया तो मेरे हिसाब से 3 बच गया, 30 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल आ गया। अब इस वाले नंबर को उतारना है हमें नीचे, बिल्कुल ऐसे 130। अरे मैंने कहा 130 से छोटा तो 120 आता है, कितने पर आता है, 4 पर आता है। कितना बचा बच्चों, 10 बच गया। मैंने कहा हाँ 10 बच गया। आगे देखेंगे तो इस वाले नंबर को आपको दोबारा नीचे उतार कर लिख देना है। तो मैंने कहा 10 की टेबल में 30 कितने पर आता है, 30 आता है 3 पे, तो 30 क्या हो गए, क्रॉस, या फिर आप इसे 0 भी लिख सकते हैं। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हम कह देंगे ये वाला नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, HCF होगा। इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में भी लिख देते हैं ताकि टीचर हमारे नंबर ना काटे। तो भाई जल्दी से, यहाँ पर 3 बार डिवाइड हुआ। पहले डिवाइड के अंदर मेरा डिविडेंड कितना था, 420, मेरा डिवाइजर कितना था, 130, आगे देखेंगे मेरा क्वोशेंट कितना था, 3, और रिमाइंडर कितना था, 30। दूसरे वाले डिवाइड में अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले डिवाइड के अंदर मेरा डिविडेंड कितना हो गया था, 130, मेरा डिवाइजर हो गया था 30, क्वोशेंट हो गया था 4, और रिमाइंडर हो गया था 10। और लास्ट वाले डिवाइड में मेरा डिविडेंड था 30,
क्वोशंट कितना था मेरा भाई, क्वोशंट तो बाद में, पहले डिवाइजर देख लेते हैं। डिवाइजर था मेरा 10, क्वोशंट था मेरा 3 और रिमाइंडर आ गया 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वाला नंबर क्या होगा, HCF मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। यानी उन्हें कितने 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 नंबर ऑफ स्वीट चाहिए, इन्होंने क्या बोला, कितने नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए, बल्कि इन्होंने नंबर ऑफ स्टैक्स बोले थे तो हमने निकाल दिए नंबर ऑफ स्टैक्स कम से कम आपको कितने चाहिए होंगे, 10 चाहिए होंगे। बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। जब भी आपको कुछ ऐसा है ना कि सेम नंबर ऑफ स्टैक चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, जहाँ पर एक कॉमन की बात चल रही हो, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन हो, यहाँ पे सेम नंबर एक कॉमन था कि इसमें 10 बनाओगे तो इसमें भी 10 बनाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि शो डैट, ऐसा शो करिए कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q की फॉर्म में होता है। पॉजिटिव इवन इंटीजर जैसे 2, 4, 6, इवन मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं। हमें ऐसा प्रूफ करना है कि इवन इंटीजर्स बच्चों किस फॉर्म में है, 2q की फॉर्म में है। और ऐसा प्रूफ करना है कि हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये नंबर्स आपके 2q + 1 की फॉर्म में है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इवन वाले की तरफ चलते हैं। इवन वाले नंबर में कोई भी 3 इवन नंबर उठा लो। मैंने यहाँ पर उठा लिया एक 14, एक उठा लिया मैंने 16 और एक उठा लिया मैंने 20, कोई भी उठा सकते हैं। मैंने कहा इन इवन नंबर्स को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, क्या अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। किसी भी इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए भाई, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, लेट कर लेंगे, लेट A, B एंड इवन पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इवन इंटीजर कह लूँ, पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी इवन इंटीजर मान लिया A, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। A = BQ + R। A मेरा वो नंबर है, हर बार डिवाइजर मेरा क्या है, 2 है, क्वोशंट मेरा Q ही रहने देते हैं, और हर बार जब भी मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा इवन नंबर किस फॉर्म में आ गया, 2q की फॉर्म में आ गया। उसी तरफ अगर मैं ऑड वाली की बात करूं तो यहाँ पर दोबारा से क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A be अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मान लिया कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मैं अपनी तरफ से 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर एग्जाम्पल के लिए उठा लेता हूं, जैसे 13, 15 और 19। जब मैं इन्हें 2 से डिवाइड करता हूं, जब मैं इन्हें 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 2 से डिवाइड करने पर हर बार इनका रिमाइंडर जो है 1 बच जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर हर बार इनका रिमाइंडर जो है 1 बच जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर हर बार इनका रिमाइंडर जो है 1 बच जाएगा, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पर भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। A = BQ + R। A मेरा ऑड इंटीजर है, तो मैं देख रहा हूँ जब भी मैं डिवाइजर क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1, सिर्फ ऑड के केस में। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया बच्चों कि जो भी मेरा इवन इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा, और जो भी मेरा ऑड इंटीजर होगा बच्चों वो 2q + 1 की फॉर्म में होगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया है। बाकी आज के लिए तो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।